आज संडे है तो कुछ क्वेरी मैं आपके सामने रखूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। पोर्टफोलियो में कैसे फंड्स होने चाहिए, कितने फंड्स होने चाहिए, एलोकेशन कैसा होना चाहिए, इन सारे पॉइंट्स को लेके आपके माइंड में बहुत सारे क्वेरी आते हैं। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप हमारे से कनेक्ट हो सकते हैं। क्वेरी सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेरी यहाँ पे हम लेते हैं। पंडित जी, आई एम एग्रेसिव इन्वेस्टर, प्लीज टेल हाउ मच एलोकेशन इन स्मॉल, मिड एंड फ्लेक्सी कैप। देखिए, इन्वेस्टर काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि एलोकेशन कैसे डिसाइड करें। स्मॉल कैप में ज़्यादा रखना चाहिए, मिड कैप में ज़्यादा रखना चाहिए, या फिर लार्ज कैप में हमें यहाँ पे ज़्यादा कंसीडर करना चाहिए। ये कुछ एक पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। सबसे फर्स्ट कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। दूसरा क्या है कि आपका टाइम ड्यूरेशन क्या है, कितना समय के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हो। तीसरा जो पॉइंट एक कंसीडर किया जाता है कि आपके ऊपर कोई और लाइबिलिटीज़ तो नहीं है, आपका गोल क्या है, किस पर्टिकुलर पर्पस के लिए आप इस पैसे को जी हाँ जोड़ना चाहते हो। ये सारे जो पॉइंट्स है इसके बेसिस पे डिपेंड करता है कि एलोकेशन किस कैटेगरी में, किस मार्केट कैप में ज़्यादा होना चाहिए। चलो, अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हो और आपके पास समय भी ज़्यादा है, आपके ऊपर लाइबिलिटीज़ भी वैसा कुछ खास नहीं है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप स्मॉल कैप और मिड कैप में काफ़ी ज़्यादा एलोकेशन रख सकते हो। करीबन यहाँ पे 75 से 80% का एलोकेशन यहाँ पे मिड और स्मॉल कैप में रख सकते हो। अब लार्ज कैप का जो है उसको आप 20 से 25% के साथ कंसीडर कर सकते हो। अब फ्लेक्सी कैप में अधिकतर म्यूचुअल फंड जो है इस कैटेगरी में देखोगे तो आपको 70% 80% लार्ज कैप एलोकेशन के साथ मिलेंगे। तो अगर आप फ्लेक्सी कैप यहाँ पे कंसीडर कर रहे हो तो ये ज़रूर चेक करो कि उस फ्लेक्सी कैप में लार्ज, मिड और स्मॉल कैप का क्या एलोकेशन है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने पोर्टफोलियो में फ्लेक्सी कैप को जगह दो, इतना % पैसा देना है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं एक मिड कैप फंड रख लिया, एक स्मॉल कैप और एक फ्लेक्सी कैप। अब फ्लेक्सी कैप में लार्ज कैप है तो उसको 20 से 25% रख लिया। मिड कैप में यहाँ पे अगर देख रहा हूँ कि मुझे मिड और स्मॉल कैप में 80% रखना है या 75% रखना है, तो दोनों को हमने कंबाइन करके उस एलोकेशन को डिसाइड कर दें। ऐसा नहीं होता है। जी हाँ, आपको कैसे चेक करना पड़ेगा, जो भी मिड और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है उसमें भी लार्ज, मिड और स्मॉल कैप का एलोकेशन कैसा है। जी हाँ, उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली मेरा एलोकेशन कैसा हो रहा है। कई बार आप नोटिस करोगे कि स्मॉल कैप फंड आप वहाँ पे सेलेक्ट करते हो और फिर भी आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप का एलोकेशन दिखता है, मिड कैप का एलोकेशन दिखता है। बिकॉज अगर आप चेक करोगे तो हर एक फंड में, चाहे वो स्मॉल कैप हो या फिर मिड कैप हो या फिर लार्ज कैप हो, फ्लेक्सी कैप हो, मल्टी कैप हो, हर मार्केट कैप का कुछ ना कुछ एलोकेशन देखने को मिलेगा। तो आपको ऐसे कंसीडर करना है। अगले कमेंट को यहाँ पे कंसीडर करते हैं। माई पोर्टफोलियो पार्टिकुलरली स्मॉल एंड मिड कैप आर स्टिल डाउन बाई 12%, इट मे टेक 1 year टू पिक अप टू प्रीवियस लेवल। देखो, अगर मैं अभी देखूं तो स्मॉल कैप में गिरावट कितना है, अगर आप अभी देखोगे तो हाई से 16 से 17% यहाँ पे गिरा हुआ है। और अगर आप देखोगे तो एक लो से कितना रिकवर हो चुका है, करीबन 12% का रिकवरी देखने को मिल रहा है। अब ये जो फर्स्ट क्वार्टर है 2025 और 26 का जो फिनेंशियल ईयर है, इसका जो फर्स्ट क्वार्टर है और जो सेकंड क्वार्टर है, यही डिसाइड करेगा कि एग्जैक्टली स्मॉल कैप में क्या हम इस साल पॉजिटिव में रहेंगे या नहीं रहेंगे। अभी तक जो आंकड़ा दिख रहा है उसमें तो ऐसा ही लग रहा है कि हम यहाँ पे नेगेटिव में ही रहेंगे या ब्रेक इवन पॉइंट पे रहेंगे, या फिर हम सिंगल डिजिट के रिटर्न पे खड़े हों। 2025 के आंकड़ों की बात कर रहा हूँ, ये मैं सिर्फ अनुमान लगा रहा हूँ। कुछ ऐसे आंकड़े चेंज हुए तो ये अनुमान गलत भी हो सकता है, बट मुझे लगता है कि बहुत बड़ा यहाँ पे डेटा नहीं देखने को मिलेगा 2025 में, स्पेशली स्मॉल कैप में। लेकिन देखो, ये एक अपॉर्चुनिटी भी है। यहाँ पे गिरावट है, यहाँ पे अपने SIP को डबल करो, यहाँ पे SIP में अपना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करो, लमसम के साथ जाओ। यही जो पैसा जो आप आज लगाओगे 5 साल के बाद यही सबसे ज़्यादा आपको रिटर्न बना के देगा। तो आपको इसमें घबराना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, ये एक आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि कितना % मैं रिस्क ले सकता हूँ, स्मॉल कैप के लिए कितना मैं जगह दे सकता हूँ। ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।